Morning, dear student. Today I am here with the next part of the story. Okay, we shall read what happens in the story, triumph of the surgery. So last day we read that first doctor visited to the house of the lady Amperi and brought Tiki back with him to his hospital. So let's begin and find out how he cured the dog at his own hospital. So let's read. At the surgery, the household dog searched around me. डॉक्टर हैरियट कह रहे हैं, जब मैं सर्जरी पहुंचा, सर्जरी करते हैं अस्पताल यहाँ पे, तो जितने भी कुत्ते, हाउस होल्ड डॉग मीन्स जो कुत्ते पहले से ही घर में रखे गई थी, सर्च राउंड में वो मेरे चारों ओर इकट्ठे हुए। यानी जैसे डॉक्टर टीकी को लेकर घर पहुंचे तो सारे के सारे कुत्ते जो है डॉक्टर को घेर के खड़े हो गए। ट्रिकी लुक डाउन एट द नोइजी पैक विद डल आईज। डल आईज मीन्स नीरस आंखों से, एंड नोइजी पैक कुत्ते के झुंड को कहते हैं पैक। नोइजी पैक मीन्स शोरगुल करने वाले। फिर टीके जो है उन शोरगुल करने वाले कुत्तों के झुंड को जो है नीरस आंखों से देखने लग गए। When put down, lay motionless on the carpet. Motionless, शांत। Carpet means ये दरी या मैट। और हैरेट कह रहे हैं, जब ट्रिकी को कारपेट पे रखा गया तो वो बिल्कुल शांत होकर लेटा रहा। The other dogs, after snuffing round him for a few seconds. Snuffing मतलब सूंघना। तो जैसे उसको नीचे रखा गया तो घर के जो बाकी कुत्ते थे कुछ देर तक वो जो है ट्रिकी को सूंघते रहे। डिसाइडेड ही वॉज एन अनइंटरेस्टिंग ऑब्जेक्ट एंड इग्नोर्ड हिम। अब उन्होंने समझ लिया, वो समझ गई कि ये ट्रिकी जो एक कुत्ता है अनइंटरेस्टिंग ऑब्जेक्ट है, यानी ये अभी जो है एक रुचिहीन वस्तु है, इसलिए उन्होंने उसको क्या कर दिया, अनदेखा कर दिया। इग्नोर्ड मीन्स अनदेखा करना। आई मेड अप a bed for him in warm loose box next to the one where other dogs slept. तो फिर डॉक्टर कह रहे हैं कि जहां पे अन्य कुत्ते सोते थे उसी के बगल में मैंने उसको एक बड़ा सा ढीला ढाला सा बॉक्स में जो है उसके लिए एक बिस्तर बनाया। For 2 days I kept an eye on him. Kept an eye on him means उसको देखता रहा। वो कह रहे पहले 2 दिनों तक मैं ट्रिकी को बड़े गौर से देखता रहा, यानी उसकी हर हरकतों पे नजर लगाए रहा। गिविंग हिम नो फूड बट प्लेंटी ऑफ वाटर। और डॉक्टर कह रहे मैंने उसको 2 दिनों तक कोई भी खाना नहीं दिया, केवल पर्याप्त मात्रा में पानी दिया। एट द एंड ऑफ द सेकेंड डे ही स्टार्टेड टू शो सम इंटरेस्ट इन हिज सराउंडिंग्स। सराउंडिंग मीन्स आसपास। वो कह रहे जब मैंने देखा कि दूसरे दिन के समाप्ति पर ट्रिकी जो है अपने आसपास के वातावरण में थोड़ा बहुत रुचि लेने लग गया। ऑन द थर्ड ही बिगन टू व्हिम्पर व्हेन ही हर्ड द डॉग्स इन द यार्ड। परंतु तीसरे दिन उसकी स्थिति में सुधार हुआ, और जब भी वह कुत्तों को बाहर चौक में इधर उधर दौड़ते हुए सुनता तो वो भी जो है व्हिम्पर करता। व्हिम्पर मीन्स हल्का हल्का भौंकता। व्हेन आई ओपन द डोर ट्रिकी टोटेड आउट। अब वो कह रहे हैं जब मैंने ट्रिकी के उस बॉक्स का दरवाजा खोला जिस बॉक्स में वो रह रहा था, तो ट्रिकी जो है बाहर आ गया। एंड वॉज इमीडिएटली एनगल्प्ड बाय जो द ग्रे हाउंड एंड हिज फ्रेंड्स। और जो ही ट्रिकी उस बॉक्स से बाहर आया तो भूरे रंग का जो कुत्ता जो और उसके साथियों के द्वारा तुरंत ट्रिकी को घेर लिया गया। एनगल्प मीन्स घेर लेना। आफ्टर रोलिंग हिम ओवर एंड थ्रोली इंस्पेक्टिंग हिम। कुत्ते कुछ देर तक उस ट्रिकी को पलटाते रहे, उल्टाते पलटाते रहे और उसके पूरी तरह उसका निरीक्षण करते रहे। द डॉग्स मूव्ड ऑफ डाउन द गार्डन। फिर इसके बाद सारे के सारे कुत्ते जो है नीचे जो बगीचा था उसकी तरफ दौड़ पड़े। ट्रिकी फॉलोड देम रोलिंग स्लाइटली विद हिज सरप्लस फैट। ट्रिकी भी जो है अपने सरप्लस फैट यानी अत्यधिक मोटापे के साथ जो है रोलिंग स्लाइटली धीरे धीरे चलते हुए जो है उनके पीछे निकल पड़ा।
लेटर दैट डे आई वॉज प्रेजेंट एट फीडिंग टाइम। फीडिंग टाइम मतलब खाना खिलाते समय। ये डॉक्टर हेरेट कह रहे हैं कि उसी दिन बाद में जब खाने खिलाने का टाइम हुआ तो मैं भी वहीं पे था। आई वॉच्ड while ट्रिस्टन स्लॉप द फूड इनटू द बॉल्स। वो कह रहे मैंने देखा जब घर का आदमी जो कुत्तों को खाना खिलाता था, जिसका नाम था ट्रिस्टन, स्लॉप्ड मीन्स डालना, बॉल्स मीन्स कटोरी, जब वो कुत्तों की कटोरियों में खाना डाल रहा था, देयर वॉज द यूजुअल हेड लॉन्ग रस फॉलोड बाय द साउंड्स ऑफ हाई स्पीड ईटिंग। हेडलॉन्ग रस मीन्स कुत्ते जो है सर केवल एक दूसरे से खाने खाने के लिए जोर आजमाइश कर रहे थे। तो कह रहे मैंने देखा सारे कुत्ते जो है क्या कर रहे हैं, जो सर केवल जोर जोर से जो है खाना खाने का प्रयास कर रहे हैं, और जब वो खाना खा रहे हैं तो उनकी खाने की आवाज सुनाई दे रही। Every dog knew that if he fell behind others, he was liable to have some competition for the last part of his meal. वो कह रहे कि हर कुत्ता जानता था यदि वो दूसरे से फेल बिहाइंड यानी दूसरे से पिछड़ गया तो उसको अपने भोजन के अंतिम टुकड़े को खाने के लिए बहुत ज्यादा कंपटीशन यानी संघर्ष करना पड़ेगा।